जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो पहले जो है कि संविधान क्यों और कैसे, उसका जो है दूसरा पार्ट, उसको आज देखें समझते हैं कि वो क्या कहा गया है। उसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब मान ले हम लोगों ने तो निर्धारित कर लिया, हम लोग जो है प्रतिनिधि भी चुन लिए कि ठीक है हमें नियम बनाना है। जिस प्रतिनिधि को हमने चुना वो प्रतिनिधि नियम बनाएगी समाज के लिए, वो नियम बनाएगी देश के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि जो सरकार हम लोगों ने चुन के भेजा वो सरकार पूरी की पूरा ईमानदार ही रहे, वो समाज के लिए ही काम करे। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या हो सकती है विचार। उसके लिए हो सकता है अपने लिए कुछ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ जगह वो अपने लिए कुछ अच्छा कानून बना लिया, जनता के लिए कुछ बनाए नहीं। समाज को फिर लगा कि नहीं ये जो सरकार हम लोगों ने चुना ये सही नहीं है, वो हमारे लिए क्या है गलत कानून बना रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी संविधान ये बोल देता है कि सरकार कुछ ऐसी शक्ति, ये सरकार जो है कुछ ऐसी शक्ति जो है, सरकार संविधान जो है उस सरकार की शक्ति पर सीमा तय करता है कि सरकार कुछ नागरिकों के प्रति कुछ ऐसे कानून हैं जिसके बारे में वो कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो क्या कहा गया है, सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जिससे जनता का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। अब ये मौलिक अधिकार क्या है इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कि हनन ना हो रहा हो, सरकार कोई भी कानून नहीं बनाता। मौलिक अधिकार का प्रावधान की वजह से सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करती है। ठीक है, ये सरकार अपने क्षेत्र में ही कार्य कर पाती है। ये सब के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ लेंगे मौलिक अधिकार। फिर आ जाता है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मौलिक अधिकार को कब सीमित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए पूरे हम लोग का देश, जब पूरे देश में, तब हम लोग का जो मौलिक अधिकार है तब हम लोग का सीमित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है या तो फिर कुछ दिन के लिए नियमित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आपातकालीन के समय मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। ये क्या है क्वेश्चन में आ सकता है। तो संविधान का तीसरा काम क्या है कि जनता के लिए सरकार की शक्ति पर सीमा का निर्धारण, कि जनता का कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको बनाए रखने की जिम्मेदारी है सरकार को। वो उसके अधिकार के खिलाफ नहीं कर सकती है, उसके अधिकार के खिलाफ कोई कानून बना ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों क्या है तो इसमें कहा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्य, समझते हैं हम लोग क्या है कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्य क्या है। तो समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके सामने हम दो गो संविधान रखते हैं। एक संविधान जिसमें केवल सरकार चुना जाता हो, सरकार की शक्ति को सीमित किया जाता हो एवं सरकार केवल और केवल जनता का शासन करता हो। मतलब एक पहला जो संविधान है उसमें केवल क्या हो, सरकार को आप चुनिए, उससे आप उसका जो शक्ति का सीमा जो है उसको आप सीमित कीजिए। सीमित इसलिए कीजिए क्योंकि आपका भी जो अधिकार है उसको भी ध्यान में रखना है। और सरकार से केवल और केवल क्या शासन कराइए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं मतलब क्या है कि पहला जो संविधान के अनुसार सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल शासन करेगी। क्या करेगी, शासन करेगी। मतलब कुछ नहीं करेगी मतलब क्या है, ये सड़क नहीं बनाएगी, गांव समाज के लोगों के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करेगी, समाज के लोगों के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करेगी, इसमें कुछ भी नहीं करेगी। फिर केवल और केवल क्या करेगी, शासन करेगी। ना ही आप इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, ना सड़क बनवा सकते हैं, ना इसके लिए आप कुछ भी जैसे कि शिक्षा मांग सकते हैं, कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, पहला संविधान के अनुसार। लेकिन आपके सामने एक दूसरा संविधान रखते हैं। दूसरा संविधान क्या है, तो दूसरा संविधान क्या है जिसमें सरकार चुना जाता हो, सरकार की शक्ति को समय के अनुसार सीमित किया जाता हो और सरकार जनता का शासन करने के साथ साथ देश के लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करता हो। तो ये सब हो जाता है। इसमें तो केवल क्या है कि चुना जाएगा, आप इसको शासन कराइए, ये सब है। लेकिन दूसरा क्या है जिसमें सरकार चुना जाता हो, सरकार की शक्ति पर समय के अनुसार सीमा पर, तो इसमें भी तो सीमित कर सकते हैं, मानते हैं। इसमें भी आप सरकार की जो शक्ति है उसको समय के अनुसार सीमित कर सकते हैं। फिर ये सरकार के जनता का शासन तो करेगी, लेकिन ये सब करने के साथ साथ समाज के लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करेगी। मतलब समाज की जो जीवनयत्ता है, समाज की जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अच्छे ज़िंदगी जी सके, वो अच्छे भोजन
प्राप्त कर सके, वो अच्छी कपड़ा पहन सके, वो अच्छे घर में रह सके, उसके लिए सारी की सारी जो एक आदमी के लिए जो होनी चाहिए, ये सब जो है, ये सब एक व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में, ये सब कल्याणकारी कार्य की जो बात करता है, ये दूसरा संविधान करता है। तो हम लोग का जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान ये दूसरा संविधान की तरह है। ये हम लोग का जो भारतीय संविधान है वो किस तरह है, दूसरा संविधान की तरह है। ये तो केवल ये सरकार को तो चुनेगी ही, फिर सरकार की शक्ति पर सीमा तो होता ही है, फिर इसमें वो जनता का शासन तो करती है, उसके साथ साथ क्या करती है, सरकार क्या करती है, तो समाज के कार्य, कल्याणकारी कार्य करती है। इसके लिए क्या करती है, सरकार सड़क बनाती है, फिर क्या करती है, उसकी स्थापना करती है, सड़क बनाती है, सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी काम करती है, सरकारी योजनाएं चलाती हैं, ये सब चीज़ें जो है कदम उठाती है समाज के लिए। अब एक बात है, अब ऐसे कहा गया है कि जो दूसरा टाइप का जो संविधान है आपके सामने जो रखा मैंने, ये दूसरा टाइप का जो संविधान है, ये कहा गया कि ऐसे संविधानों का निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया। अब 20वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया, 1901 से लेकर के 2000 के साल को, 1901 से लेकर के 2000 तक के साल को 20वीं सदी कहा गया, और 2001 से लेकर के 2100 तक के साल को 21वीं सदी कहा गया। तो अभी जो हम लोग जिस काल में जी रहे हैं, जिस शताब्दी में जी रहे हैं, इस शताब्दी क्या है, ये जो शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, ये शताब्दी क्या है, 21वीं शताब्दी है। क्यों? क्योंकि ये 2001 से लेकर के 2021 तक हम लोग में है, इसीलिए 21वीं शताब्दी है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे संविधान का निर्माण 20वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि 1901 से लेकर के 2000 के बीच में इसकी स्थापना हुई है, 20वीं शताब्दी में। तो हम लोग का संविधान कब बना, 1946 से 1949। तो 1946 से 1949 किसके अंतर्गत आ गया, 1901 से लेकर के 2000 तक, और 1901 से 2000 के साल को क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो इस जो हम लोग का जो संविधान है वो क्या है, 20वीं शताब्दी का संविधान। और ये सब जो कल्याणकारी जो काम है जो है वो संविधान में कही गई है। जिस तरह से उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे कि आरक्षण हो जाएगा, जो जो दलित जाति के लोग, उन लोग के लिए आरक्षण दिया गया है कि उन लोग भी अपनी जो आरक्षण के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो जीवन की जो स्तर है वो सुधार सकते हैं। ये सब चीज़ क्या है, ये तो सकारात्मक कार्य ही तो है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये सकारात्मक कार्य क्या है, एक ऐसा समाज की स्थापना कर सके जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, एक ऐसा समाज की स्थापना कर सके, जैसे हम लोग का देश में बहुत जाति के लोग रहते हैं और इन जाति के लोगों के अंदर में क्या है, भेदभाव ना हो सके, इस सब के बारे में हम लोग क्या कर सकते, तो बताया गया। एक ऐसा हम लोग समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। ये सब क्या हम लोग का सकारात्मक इच्छाएं हैं, हमारे संविधान की सकारात्मक इच्छाएं हैं। दूसरी बात, हम लोग हो सकता है अगर गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं चलाती हैं, बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं, मैंने बस 2 ही उदाहरण लिया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार समाज के लिए बहुत सारे कदम उठाती है, सड़क बनाती है, आवासें बनाती है, उसके लिए पुल का निर्धारण करती है, लोगों के आवाजाही की सुविधा करती है, रेलवे को इन लोगों ने सरकार जो है आगे बढ़ाती है। तो इन सब जो कल्याणकारी जो काम है ये सरकार करती है। तो इसमें जो है इस सेक्शन में क्या है, समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। तो समाज की आकांक्षा क्या है, समाज की आकांक्षा यही सब है कि उसके लिए अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी भोजन प्राप्त करनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं, सरकार उसके लिए ध्यान देती है और सकारात्मक कार्य कराती है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें हमको सरकार को शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या हमें सरकार को शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, तभी ये सब कदम जो है वो उठा सकती है सरकार करने के लिए। तो ये सब जो है क्या होती है, तो ये शक्तिशाली बनाएंगे तभी ये कदम जो है सरकार उठा सकती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव जो है, दक्षिण अफ्रीका क्या है, एक देश है, उसमें नस्लीय भेदभाव होता है, को ख़त्म करने के लिए वहाँ की जनता ने सरकार को इतना काबिल बनाया कि वो नस्लीय भेदभाव को ख़त्म कर सके। वहाँ की जनता ने इतना सरकार को अपना काबिल बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया कि वो नस्ली भेदभाव को क्या करे, खत्म कर सके। तो ये है एक का दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण है। तो चलिए फिर अगला सेक्शन को हम लोग देखते हैं। संविधान निर्माताओं की इच्छाएं। अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि संविधान निर्माताओं की इच्छाएं क्या थी, जो संविधान जो निर्माण करने वाले जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनकी क्या इच्छाएं थी। तो ये सब के बारे में बताया गया कि समाज के हर एक व्यक्ति, संविधान निर्माताओं की इच्छाएं क्या थी कि समाज के हर एक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक वस्तुएं, बुनियादी मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही
जैसे कि शुरुआती जो होता है कुछ ऐसे चीज़ें जो लोगों के लिए चाहिए ही चाहिए, भौतिक वस्तुएं और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। इसमें क्या है, बुनियादी भौतिक वस्तु में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि 3 टाइप का जो खाना था, रोटी, कपड़ा हो जाएगा, मकान हो जाएगा, फिर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ये सब क्या है, भौतिक वस्तुएं। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें क्यों है, क्या होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। ऐसा बात नहीं बोल रहा, हर एक व्यक्ति को ये सब चीज़ होनी चाहिए। और ये जो वस्तुएं जो है ये पूर्ण करने की हमारे देश के पास क्या है थी, क्षमता भी है। ऐसा बात नहीं है कि इसके पास क्षमता नहीं है, क्यों नहीं कर सकती है ये। किसी भी जैसे उसीलिए हम लोग का जो अभी जो भारत सरकार है, उसीलिए समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है कि उसके लिए जो उसका उन लोग का जो जीवन स्तर है वो सुधर सके। ठीक है। अब एक शब्द और चीज़ है उसमें, उस सेक्शन में, कि असल में एक संविधान अपने समाज की इच्छाओं का पिटा रहा है। समाज की इच्छा क्या है, समाज की इच्छा क्या है, इसको समझते हैं कि समाज की इच्छा क्या है। भाई कोई भी समाज की इच्छा क्या हो सकती है कि उसके लिए क्या होनी चाहिए कि सभी लोगों का जो इच्छाएं हैं, जो सभी लोगों की जो अधिकार है वो क्या रहे, समान रहे। अब एक बात, एक चीज़ बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपना अधिकार में, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र यानी आज़ाद होकर के क्या, आज़ाद होकर के वो जी सकता है। तो ये क्या, आज़ाद होकर के वो क्या हो सकता है, तो जीवन जी सकता है। उसके लिए कोई भी उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसे धमका नहीं सकता है, कोई इसे पीट नहीं सकता है। ये सब चीज़ें क्या है, समाज की इच्छा है कि लोगों का जो अपनी जो इच्छा है, लोगों की जो अपनी जो इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके, इसके लिए कोई भी उसका बाधा ना बने। ये होता है सामाजिक इच्छाओं का पिटारा है। संविधान इसी चीज़ को देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है। ये सब के बारे में ही तो चैप्टर 2 में फिर चर्चा है इसके बारे में। ठीक है। तो संविधान का जो चौथा कार्य है वो सरकार को इस काबिल बनाए कि समाज की इच्छाओं की पूर्ति है करने हेतु तो आवश्यक कदम उठा सके, जिससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ये हो जाता है कि एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज की स्थापना हो सके, और समाज को ये बनाए काबिल बनाना पड़ेगा, इसलिए बताया गया है इसमें। ठीक है, चौथा नंबर में। तो फिर आ जाता